शर्मनाक हार के बाद आगा जी ने तो घुटने ही टेक दिए हैं। मैच के बाद कहा कि हमें स्पिनर्स पर यकीन था लेकिन काम नहीं कर पाए। उधर हमारे तो पेसर्स ने धुआं निकाल दिया था। बुमराह और आप किससे हार्दिक ही नहीं खेले गए। पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी हार है ये 61 रनों से जो हमने हराया है, और ऐसे में हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गए। पाकिस्तान नामीबिया पर लटक गए, जिसके बाद हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा वो आए और कहा कि सुनो, हमारे ना स्पिनर्स का आज दिन खराब था। शायद आपने एक ओवर में दोबारा ओवर नहीं दिया, 17 रन कूट दिए हमारे। उस्मान तारिक 24 रन खा जाते हैं, उनसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। तो ऐसे में कहा कि आज हमारे स्पिनर का दिन नहीं रहा, और वैसे भी वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर पाए जैसी हमने प्लान की थी। हालांकि हमें अपने स्पिनर्स पर पूरा भरोसा है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया के अगेंस्ट आकर थोड़े से वो घुटने टेक देते, वरना वाकई बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बैटिंग के दौरान हमने पावर प्ले में बहुत ज्यादा विकेट गंवा दिए थे। पहली पारी में पिच थोड़ी सी चिपचिपी थी और बॉल रुक कर आ रही थी, लेकिन दूसरी पारी में पिच बैटिंग के लिए बेहतर हो गई। बॉलिंग में हमने अपनी जो प्लानिंग थी उसे सही से एग्जीक्यूट नहीं किया। अब बताओ, जब पिच बैटिंग के लिए बेहतर हो गई थी तो फिर आपसे 114 ही क्यों बने। कहा कि इंडिया पाकिस्तान जैसे मैचेस में इमोशंस हमेशा पीक पर होते हैं और हमें इनसे निपटना आना चाहिए। अब 2 दिन बाद हमारा अगला मैच है और हमारा पूरा फोकस उसी पर है। हमें वो मैच जीतकर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना है, जिसके बाद एक तरह से नया टूर्नामेंट शुरू होगा। उम्मीद पर पाकिस्तान का यही होता है, निकालो कैलकुलेटर के कैसे पहुंचेंगे, है ना। नहीं मतलब ईशान किशन आते हैं, आप अभिषेक शर्मा का विकेट ले लेते हो, बढ़िया। सलमान साहब आप ना डरपोक हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। मैं नहीं कह रहा, मतलब एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, कैप्टन हैं आपके, पीसीबी के चेयरमैन रहे। उन्होंने कहा है कि सलमान अली आगा डरपोक हैं। कुछ ने कहा कि एक्स क्रिकेटर्स ने कि पाकिस्तान की टीम ही खराब है ये वाली। शाहिद अफरीदी ने तो कह दिया कि बाबर, शाहीन, शादाब इनको बाहर करो, इनको आप टीम में रख ही क्यों पड़े हो। कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रहे हैं, आगा जी की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा कि जब 2 ओवर में 10 रन दिए थे, एक बड़ा विकेट चटका लिया था, तो फिर बाकी बॉलिंग करने क्यों नहीं आए। जब आपका पेसर शाहिनशाह अफरीदी था वहां पर, तो दोस्त कर क्या रहा था वो। 2 ओवर में 31 रन खा लिए, पहले ओवर में खाए, डेथ में लेकर गए आप, चलो ठीक है। फहीम अशरफ को क्यों खिलाया था जब बैटिंग बॉलिंग नहीं करानी थी। ख्वाजा नाफे को खिला लेते, कम से कम एक प्योर बैटर तो होता। सवाल खूब उठ रहे हैं किस पर, आगा साहब पर। आगा जी 15 वाला चाहिए, आगा जी ये वाला चाहिए, आगा जी को दिया एक बढ़िया वाला। आगा जी ने पाकिस्तानी फैंस को दिया एक बढ़िया वाला कि सुनो एक बार और टीवी फोड़ो, सुनो एक बार और बेइज्जती कराते हैं, सुनो एक बार और नाक कटाते हैं। क्योंकि पूरी पाकिस्तान टीम में एक प्लेयर ऐसा नहीं था जिसे देखकर लग रहा हो कि ये इंडियन टीम पे भारी पड़ जाएगा। चाहे इनका कप्तान हो, चाहे इनका किंग हो, बॉब्जी द किंग, वो घंटे का किंग यार, खैर। चाहे एक मतलब ऑनेस्टली कहूं, साइम अय्यूब एक प्लेयर लगा था कि शायद कुछ कर सकता है, वरना उसके अलावा वो डॉक्यूमेंट्री वाले फरहान, हाथी का कद्दू, कुछ अता पता है नहीं। डॉक्यूमेंट्री बनवा लेते हैं 2 छक्के लगाकर, जब जरूरत पड़ती है तब इनके बस की होता नहीं है खेलना। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये फालतू के ड्रामेबाजी ये सब इनको बहुत अच्छी करनी आती है। काम करवाओ तो ये बिल्कुल फुद्दू होते हैं। बाकी आप क्या कहना बताइए कमेंट के अंदर।